वेलकम टू बागी 4, एक ऐसी मूवी जिसमें हीरो हेलुसिनेट करता है और ऑडियंस रिग्रेट। एक ऐसी मूवी जिसमें हीरो और विलन दोनों को चाहिए तो एक ही लड़की, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉइंट अकाउंट। अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है। देखो पहले ही बता रहा हूँ, मूवी में लॉजिक ढूंढने मत बैठना। मैंने भी बहुत ढूंढा, मेरे को मिला नहीं। शायद टाइगर की इतनी अच्छी एक्टिंग देख के लॉजिक भी रेस्ट इन पीस हो गया। देखो इस मूवी को हम 2 पार्ट्स में देखने वाले हैं, क्योंकि एक पार्ट में पूरी मूवी देखना जानलेवा हो सकता है। नाउ इफ यू आर रेडी, बोलो आई एम फ्रस्ट्रेटेड। मूवी शुरू होती है ऐसे एक गाड़ी फेंक के मारी ऑडियंस के मुंह पे, ले वैस की एक्शन मूवी देखनी थी ना तुमको। अरे हर्षा भाई, एक्शन और एक्सीडेंट में फर्क होता है यार। और एक्सीडेंट इनका हाईवे पे हुआ है, गाड़ी इन लोगों ने रेलवे ट्रैक पे गिरा दी। इसीलिए कहा था लॉजिक ढूंढने मत बैठना। सही बात है। तो अब अपना रोनी आईसीयू में है। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। अब वैसे तो इतनी बकचोदी होने पे कोई नॉर्मल बंदा निपट ही जाता, पर यह है टाइगर श्रॉफ, वो भी बागी 4 वाला। जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है लौंडे की। अब छोटे मोटे एक्सीडेंट से काम नहीं चलता इसका। जब तक एक आध ट्रेन ना भिड़ी तब तक मजा ही नहीं आता। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो कोई चोट वोट भी कुछ खास लगे नहीं है, इसके निशान नहीं दिखेंगे, पर खून बराबर दिखेगा। हाँ, वो अजय देवगन विमल थूक गया था ना इसके मुंह पे। विमल बोलो जुबान केसरी। और जरा एक्टिंग देखो इनकी एक बार। बस कर जा भाई, समझ गया हम क्रिटिकल सिचुएशन है, आपके कैमरे में घुस के मानेगा। और जब इसकी हार्ट बीट चली रही है तो चूतियों झटके क्यों दे रहे हो? पता नहीं। लो और करवा लो पेपर लीक। 7 महीने बाद रॉनी कोमा में पड़ी अपनी जिंदगी से बाहर आया ताकि वो बागी फ्रेंचाइजी में फुल स्टॉप लगा सके। और बाहर आते ही गंदी सी ग्रीन स्क्रीन पे पड़ा सुट्टा मार रहा है लौंडा। फील नहीं आई तो अगले ने वीडियो चला दी। ओ फक, गलत वीडियो चला दी यार। तो ये अपनी प्रेमिका की वीडियो देखते हुए बी पराग के गाने के थ्रू फुल एनिमल स्टाइल में दुनिया जलाने की बात कर रहा है। अब नीचे किसी की मैयत जा रही है तो ये अगले की लाश के ऊपर खड़ा होकर बोल रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे नहीं, फ्यूनरल है इडियट। हाँ, हैप्पी फ्यूनरल बोलता तब चलता तेरे को। दिमाग हिला हुआ है क्या तेरा? दिमाग नहीं। लैंड। अब किसी की मैयत में जाके गाली बकोगे तो कुटाई तो होगी, तो गुत्थम गुत्था शुरू। अब वैसे तो इतने सारे लोग इजीली रोनी की भी अर्थी उठाई देते, पर जो बंदा ट्रक और ट्रेन की मार झेल के आ गया उसके लिए इंसान क्या चीज है। तो लपेट दिया सबको। चौर दिखाने के लिए करंट से सुट्टा चला रहा है, ब्रो नहीं चलेगी। बोला था ना, करा ली बेइज्जती। अब अगले दिन वीडियो में देखा तो पता चला कि अकेले लड़ रहा है ये। डॉक्टर ने बताया लौंडे तो हेलुसिनेट कर रहा है, मतलब इसका दिमाग अपने मन से ही चीजें बना रहा है। तो ये गुस्से में घर चले गया। घर आया तो घर पे लड़की भेज रखी है इसके भाई ने, पर टाइगर ने शिकार करने से साफ मना कर दिया। बोले ये सब तो मैं सिर्फ लॉजिक के साथ करता हूँ, लड़की के साथ नहीं। तो इसे भी चढ़ा दे ग्रीन स्क्रीन पे। अब ये दोनों भंड हो के एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। रॉनी ने पूछा नाम बता अपना, तो बोली ओलिविया। आधार कार्ड वाला। प्रतिष्ठा। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो बातों बातों में ओलिविया ने रोनी से उसकी गर्लफ्रेंड का पूछ लिया, तो ये उसे अपनी यादों में ही ले गया। मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं अपने हेलुसिनेशन का। और ये इसकी यादें हैं, पब्लिक पार्क के बेंच से कोई भी घुसा चला आ रहा है। बाय द वे ये लड़की है अलीशा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम ये देखो, ये बंदा ओलिविया को अपनी यादें दिखा रहा है, ओलिविया इसकी यादों में इसको देख रही है। नीचे पूरा मोहल्ला इनकी ये बकचोदी देख रहा है और ऑडियंस तमाशा देख रही है। तो पड़ोस की एक जागरूक आंटी ने पुलिस बुला ली कि ये एक लौंडा है हमारे मोहल्ले में एक लड़की को दूसरी लड़की की यादें दिखा रहा है। पुलिस वाले आए, पर रॉनी तो रॉनी है। पुलिस वालों के साथ ही गुत्थम गुत्था शुरू। अब वैसे तो रियल लाइफ में बहुत तगड़ी कुटाई होती है इसकी, पर पुलिस वालों ने चुपचाप बैठा दिया इसको जेल में ले जाके। पर बकचोदी रुकने दी है इसकी अभी भी। पुलिस वालों के साथ मिलकर ढूंढ रहा है वो अपनी गर्लफ्रेंड की लाश। एक कबर पे आके इसकी मत कट गई, ये बोला मेरी गर्लफ्रेंड की कबर है, तो केयर टेकर बोली इसकी माँ की कबर है, इसकी मदर की ग्रेव है। तो इसने केयर टेकर को ही कबर में लिटा दिया। नाउ इसकी बैक स्टोरी। जब रॉनी नेवी ऑफिसर होके भी कांस्टेबल वाली हरकतें करता था। और सीरियसनेस तो देखो इसकी, चश्मा लगा के पकड़ेंगे ये चोर को। स्टाइल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मित्र। अब यहाँ कोई भी समझदार आदमी होता तो पत्थर ही फेंक के मारता चोर के, पर पत्थर तो रॉनी के अकल में पड़े हैं, तो इसने फोन फेंक के मार दिया एक लड़की का। बाय द वे इस लड़की को पहचाना? हाँ, ये वही लड़की है जिसके लिए इतनी बकचोदी चल रही तब से। ये लड़की है अलीशा। तो इस फोन तोड़ मुलाकात से ही इसने अपना मोबाइल दे दिया इसे। बोला जब तक तेरा ठीक नहीं होता तब तक मेरा चला ले। अरे पासवर्ड तो बता जा। हमको नहीं पता। तो अगले दिन, अरे ये तो वही गुंडा है ना जिसे पकड़ा था इसने, इतनी जल्दी बाहर भी आ गया। लो फालतू में तोड़ दिया मोबाइल अगली का। तो ये चोर बदला लेने के लिए अपने बॉस को लेके आया। तो रॉनी ने लपेट दिया उसको भी। खुद ही मार रहा है, खुद ही इलाज भी कराने ले जा रहा है। हॉस्पिटल जाके इसको पता चला कि ये फोन ढूंढने वाली लड़की एक्चुअली एक डॉक्टर है। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हुआ था, पर अब स्क्रिप्ट में लिखा है तो मानना ही पड़ेगा। ओके।
टाइगर की गर्दन पर अजय देवगन का लव फाइट देख के ले गई इसे अपने प्राइवेट चैम्बर में। पर रोनी भी बड़ा बकचोद है, दिमाग ना हिला हुआ है तुम्हारा। दिमाग नहीं, दिल। वही निकाल के भेज देगी डॉक्टर है, बकचोदी मत कर उससे। इस मुलाकात से ही इनके बीच में वो सच्चा वाला प्यार हो गया, वो निब्बा निब्बी वाला नहीं, एकदम सच्चा वाला। अगले दिन सबूत भी दे दिए मोहतरमा, जब ये रोनी कुछ लोंडू की लड़ाई में पड़ा। एक तो ये रोनी को हर किसी की लड़ाई में घुसने की चुल है, तो रख दिया एक ने बंदूक सिर पे, लाहौर बन जा मसीहा। तो इतने में अलीशा भी आगे कैट वॉक करते हुए रोनी के सिर से बंदूक उठा के अपने सिर पे रख दी, और ये चूतियों की तरह देख ही रहा है। तू सूर्य आदमी, तेरी बस की नहीं है बंदूक चलाना, तू दिवाली वाली बंदूक ही चला बस। खैर अब इतना सबूत देके इनका प्यार और गहरा हो गया है, एकदम ओरिजिनल वाला। तो इसीलिए एक ओरिजिनल वाला गाना भी शुरू। नाउ बैक टू प्रेजेंट। ये पुलिस वाले अभी भी ढूंढ रहे हैं उसके साथ लड़की को। मिला तो इनको घंटा कुछ नहीं, ऊपर से कॉलर और पकड़ लिया इसने एसीपी का, तो इस बार जेल में डाल दिया इसे। फाइनली अब मूवी खत्म हो जाएगी। बट फिर इधर ट्विस्ट बेबी, वो लड़की याद है वो 2 घंटे वाली ओलिविया प्रतिष्ठा जो भी नाम था उसका, हाँ वही ले गई इसे छुड़ा के। अपना काम धाम छोड़ के केयर टेकर बनी पड़ी है इसकी। अबे केयर टेकर को गलत दबाता है वो, भाग उससे दूर। पर नहीं, उसी के बाथरूम में दिल जली प्रेमिका की तरह रो रही है। A few moments later. ओलिविया को कागज मोड़ के फेंकता देख रोनी को याद आया कि उसने भी एक अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी ही फेंकी थी, तो चले गया उसे ढूंढने। कागज तो इसे मिला नहीं, और वो मैयत वाले गुंडे जरूर आ गए, शायद इस बार रोनी की मैयत उठाने आए हैं। पर रोनी तो रोनी है, सबको आराम से लपेट दिया इसने। हाँ, क्योंकि वो हीरो है। और एक रीजन और है, क्योंकि फैशन के चक्कर में इन चूतियों ने ड्रेस ऐसी बना ली कि किसी झाड़ू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब तुम्हें देखने मिलेगी एक ऐसी आइकॉनिक फाइट जिसमें एक के पास 2 आंखें हैं और बाकी के पास आंखें ही नहीं है, सब अंधे हैं। इतनी ओरिजिनल फाइट, इतने ओरिजिनल गुंडे कहीं देखे हुए नहीं लग रहे मेरे को। ओह फक, फिर से ओरिजिनल क्लिप लगा दिया यार। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो अब इतनी पारिवारिक और ओरिजिनल फाइट करने के बाद रोनी को फाइनली अलीशा और उसकी पेंटिंग मिल ही गई। अब विलन पे अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो वो पेंटिंग को ज्यादा तोड़ देता या जला देता, है ना। अरे नहीं यार, ये तो तुमने समझदार वाली बात कर दी। इनकी तरह सोचना ना तो थोड़ा जाहिलों वाला दिमाग चाहिए, तो इसने बस प्लास्टर की लेयर कर दी ऊपर से। तो अब रोनी को इतना तो समझ में आ गया कि कोई तो है साला जो हर किसी से झूठ बुलवा रहा है, यहाँ तक कि इसके भाई से भी। तो इसको पता चला कि इसका भाई भी मिला हुआ है, तो चले गया अपने भाई को लपेटने। पर रोनी ये देख के चौंधिया आ गया कि इसके भाई की तो पहले से कोई गुंडा चिटका रहा है। कम हो गया बोलने को, टांगे और खींच रहा है उसकी। अबे जल्दी मारेगा क्या उसको। फिर इसकी इतनी वाहियात एक्टिंग देख के विलेंस ने कुल्हाड़ी फेंक के मार दी और ऑडियंस ने चप्पल। 2 कुल्हाड़ी से तो ये बच गया, पर तीसरी ने इसकी सील तोड़ दी। खैर यहाँ अपनी ही एंट्री पे बीजीएम बजाते हुआ आया पाओलो। अबे एडिटर नहीं है क्या तुम पे? नहीं, ये मेन विलन नहीं है, ये बस साइड विलन है। अबे किसी पिक्चर में तो मेन विलन बना लो यार इसे। अब जीतो का काम तो इस पाओलो ने उठा दिया, पर रोनी को नहीं मारेगा क्योंकि अभी तुझे मारने की इजाजत नहीं है। अबे तो चूतिए, वो गुंडे के छुपन छुपाई खेलने के लिए भेजे थे तुमने। अब देखो रोनी को भी पता ही है अबरार का भाई तो मेन विलन हो नहीं सकता, इसे एनिमल में मेन विलन नहीं बनाया, बागी फोन में क्या घंटा बनाएंगे। सही बात है। तो अब रोनी उन सब लोगों के पास जा रहा है जिनसे विलन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली झूठ बुलवा रहा है। भाई के पास गया तो उसका काम उठ गया, डॉक्टर के पास गया तो उसका भी बुलावा आ गया। फिर इससे पहले कि हमारा भी बुलावा आ जाए, इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पार्ट 2 भी चैनल पे पड़ा है, तुरंत जाके देख लो इस वीडियो के बाद। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाई है, और एक साथ इतनी बकचोदी झेलना वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और देखो पार्ट 2।